तो हे गाइस, ये हमारे चैनल की एक नई सीरीज़ है। आई होप आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या हो अगर आप जिस दुनिया को जानते हैं वो पूरी तरह से बदल जाए? क्या हो आप जिस तरह से जीते हैं वो जीने का तरीका बदल जाए? तो ये कहानी 2075 में है। अब ये धरती पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। यहाँ के 80% लोग मर चुके हैं एक वायरस की वजह से, जो उनको मार के भी नहीं मारता, एक ज़ॉम्बी में बदल देता है। और अब ये मुसीबत बढ़ते जा रही है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ जिनको भी खाते हैं वो और भी ज़ॉम्बीज़ बनते जाते हैं। और ऐसे चलते चलते ये वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो हम वेन की कहानी फॉलो करते हैं। वेन एक सिंपल इंसान है। वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था जब ये अपोकलिप्स कहते हैं वो हुआ। तो वेन अपने घर पे होता है नॉर्मल से, वो आराम से टीवी देख रहा होता है और तभी न्यूज़ चैनल पे वो लगाता है और देखता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और फिर उसका डोर बहुत ज़ोर शोर से बजने लग जाता है। तो वेन सोचता है क्योंकि वो न्यूज़ कहीं और की होती है तो वो वहाँ पे हो रहा है, वो यहाँ सेफ है। और तभी वेन का डोर बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई ठोकने लग जाता है, मतलब कोई। और फिर वेन गेट खोलता है तो देखता है कि ये उसका फ्रेंड डेव है। डेव बहुत जल्दी से वेन के घर के अंदर आता है और घर बंद करता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता चल रहा है कि बाहर क्या हो रहा है? तो कहता है नहीं। तो कहता है क्या तुमने न्यूज़ देखी है? तो वो कहता है हाँ मैंने देखी है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। तो कहता है वो यहाँ पे भी फैल रहे हैं और लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तो कहता है यहाँ पे भी? तो कहता है हाँ और भी बहुत सारी जगह। तो चलो यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं। और वेन और डेव अपना सारा सामान पैक करते हैं और लेके जाने लग जाते हैं। तो वो अपना सारा सामान जैसे ही पैक मतलब करते हैं और घर से निकल के अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से जाने लग जाते हैं। और उन्होंने रेडियो ऑन करके रखा हुआ होता है न्यूज़ पे कि अगर कुछ भी ऐसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई तो वो मिस ना करें, इस वजह से। और बहुत तेज़ और वेन देखता है कि आसपास क्या हो रहा है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, कोई ऐसे डर डर के चिल्ला रहा है, कोई भाग रहा है, कोई बस किसी को मार रहा है, कोई ऐसे डरा हुआ खड़ा है। पूरी जगह तबाही मच चुकी है। इस वजह से यहाँ पे पूरा मतलब सब इधर उधर भाग रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं और ये सब। और वेन और डेव भी ऐसे ही जा रहे होते हैं। और कुछ लोग जो मतलब ऐसे ही भाग रहे होते हैं वो डेव और वेन की गाड़ी को ठोकर मार देते हैं, जिस वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और वेन और डेव फिर गाड़ी से, उनको ज़्यादा कुछ चोटें नहीं आती। वेन और डेव अपनी गाड़ी से निकलते हैं और फिर वहाँ से मतलब ऐसे जाने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं कि वो मतलब कहाँ पे रहें, कहाँ पे छुप जाएं, ऐसा कुछ। और रास्ते में आने टाइम उन्होंने ये भी सुना था कि मिलिट्री भी मतलब बहुत शहरों में छोड़ दी गई है, मतलब भेजी गई है। तो उन्हें लगा कि यहाँ पे भी कुछ टाइम में आ जाएगी, लेकिन तब तक उन्हें यहीं पे रहना होगा। और ऐसे ही सर्वाइव करते करते अब 2 दिन बीत जाते हैं और यहाँ पे अब थोड़ा माहौल शांत हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग मर चुके हैं। और अब ज़ॉम्बीज़ हर जगह घूमते हैं, दिन को रात को, उनको जो भी दिखता है वो उस पर सीधा अटैक करते हैं। और ऐसा ही अब चल रहा होता है 2 दिन से। डेव और वेन किसी तरह खुद को बचा के होते हैं और तभी डेव और वेन एक हेलीकॉप्टर देखते हैं जो दूर मतलब जा रहा होता है, मतलब उन्हीं के पास ऐसे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे साइन लगा रखा होता है SOS के लिए। तो वहीं पे एक हेलीकॉप्टर आता है और डेव और वेन के अलावा और भी मतलब लोग जो आसपास छुपे हुए थे, रह रहे थे, वो सभी बाहर आते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे वो बढ़ने लग जाते हैं। और हेलीकॉप्टर की जिसकी कैपेसिटी 30 लोग होती है, तो मतलब ऑलमोस्ट 30 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं।
मतलब उससे ज़्यादा ही होते हैं एग्जैक्टली, मतलब 30 से बहुत ज़्यादा होते हैं, एटलीस्ट 40 या मतलब ऐसे, मतलब कुछ 50 लोग होते होंगे हैं। और इस तरह वो बैठाने लग जाता है और डेव और वेन भी दोनों बैठ जाते हैं। और क्योंकि हेलीकॉप्टर की साउंड बहुत तेज़ होती है तो अब उनकी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने लग जाते हैं। और हेलीकॉप्टर वाला कहता है कि अब वो किसी और लोग का लोड नहीं ले सकते, अब वो सीधा उड़ेंगे। और वो ऐसे ही कर रहे होते हैं, तभी पीछे से एक आदमी रोते रोते चिल्लाने लग जाता है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेटी को आने दो, प्लीज़ प्लीज़। और वेन देखता है कि एक छोटी सी 10 साल की बच्ची वहाँ पे खड़ी होती है और वो कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे मेरे पिता के पास जाने दो, प्लीज़ प्लीज़। और ऐसे ही, लेकिन हेलीकॉप्टर में कोई जगह नहीं होती। तो वेन जो होता है वो डेव की तरफ देखता है और डेव कहता है कि नहीं, तुम्हें सर्वाइव करना चाहिए। वो कहता है कि, लेकिन वेन कहता है कि मैं उसको ऐसे पीछे नहीं छोड़ सकता। तो वो कहता है ठीक है, तो मैं भी रुकूंगा। कहते हैं तुम मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डालोगे, तुम जाओ, मैं पहुंच जाऊंगा। और फिर वो हेलीकॉप्टर से उतरता है, उस लड़की को उठाता है और हेलीकॉप्टर पे रखता है। और फिर वो पूछता है, मतलब जो वहाँ पे गार्ड होता है, कि ये तुम लोग जा कहाँ रहे हो। और वो एक लोकेशन देता है, वेन को एक मैप देता है जिस पे लोकेशन वो होती है बहुत सारे कैंप की। और वो गार्ड उसको एक गन भी देता है, कहता है कि ये लो। तो वो गार्ड को थैंक यू कहता है और वेन को डेव को कहता है कि वो पक्का पहुंच जाएगा वहाँ पे। और डेव कहता है कि तुम्हें पहुंचना ही पड़ेगा। और इसी तरह वो डेव जो होता है वो बाकी लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ हेलीकॉप्टर में, और बाकी के लोग अब वहाँ से भागने लग जाते हैं क्योंकि अब वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। और वेन भी यही करता है, अब वो भी वहाँ से भागने लग जाता है। और अब ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी है, पूरी दुनिया में वायरस फैल चुका है। लेकिन वेन अभी भी डेव के तलाश में वहाँ से जा रहा होता है। उसके पास मैप का टुकड़ा होता है, मतलब एक पूरा मैप का, जिसमें बहुत सारे लोकेशंस मार्क होते हैं जो आर्मी कैंप्स के थे, सर्वाइवल कैंप्स के लिए। आर्मीज़ ने जो जगह कैप्चर कर रखी थी उसके लिए। और डेव वहाँ पे होता है। तो हम देखते हैं कि जो वेन होता है वो एक आर्मी कैंप में पहुंचता है, लेकिन वो आर्मी कैंप डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक होते हैं। और वेन सोचता है कि देखते हैं उसे यहाँ पे क्या मिल सकता है, क्या पता उसे और कुछ बेसिस की लोकेशन मिल जाए या कुछ ऐसा। तो वो कहता है, मतलब वो इसीलिए अंदर जाता है और छुपके 2-3 ज़ॉम्बीज़ को मार के अब वो जाने लग जाता है। और देखता है कि एक बड़ा सा मैप लगा है जिसपे और भी लोकेशंस मार्क हैं। और वो वहाँ लोकेशन जो भी उससे मार्क होती हैं उसको भी अपने मैप पे ले लेता है। और वहाँ से थोड़ी सप्लाईज, क्योंकि वो आर्मी कैंप होता है, तो वहाँ पे थोड़ी बंदूकें, गोलियाँ, थोड़ा गैसोलीन और हिज बाइक, क्योंकि अब वो मतलब बाइक से ट्रैवल करता है, पैदल तो इतना दूर नहीं चलेगा। बाइक और ऐसी चीज़ें, मतलब थोड़ी काम की चीज़ें रख लेता है, कुछ थोड़ा खाना, थोड़ा पानी, अगर उसे कुछ मिले तो ऐसी चीज़ें रख लेता है। और ऐसे ही मतलब वो चल रहा होता है। और वेन ऐसे ही मतलब अब हर जगह, क्योंकि डेव को खोज रहा होता है, क्योंकि उसको कोई कंफर्मेशन नहीं मिली होती कि वो मरा है या नहीं। वो बस हर जगह उसको खोज रहा होता है और भी उसको नई नई लोकेशन मिलती रहती हैं हर टाइम पे। तो ऐसा ही होता है। फिर क्या होता है कि जो मतलब जहाँ पे उसे वो मिला था वो वहाँ से जा रहा होता है। तो मतलब जो डेव जैसे जो लोग होते हैं, हम उन्हें यहाँ पे राइडर्स कहते हैं। तो वहाँ पे मतलब और भी हैं, लेकिन जो लोग सेफली रहते हैं वो अपने लिए कैंप लगा लेते हैं। तो डेव अभी माउंटेन, मतलब ऐसे इलाके में होता है जहाँ पहाड़ हैं, जंगल वंगल है, ऐसी जगह। तो यही होता है, मतलब अब वहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कैंप वैम्प भी होते हैं। और डेव ऐसा ही मतलब करता है, वो कैंप में जाता है कुछ भी डेव के लिए या किसी भी तरह के ऑफिसर के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और लेके मतलब कुछ भी, अगर उसे कुछ भी नया मिल जाए ऐसे लिए उनके लिए काम करता है।
और ख़ुद के लिए सप्लाईज और इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है। तो वो ऐसे ही जंगल से जा रहा होता है, तभी उसे वहाँ पे कुछ लोग दिखते हैं। तो वो छुप जाता है, क्योंकि अब मतलब ऐसी जगह है तो वहाँ पे रेडर्स भी होते हैं, मतलब वो आते हैं, आपको मारते हैं और सामान लेकर बस चले जाते हैं। उनका यही काम है और वो ऐसा ही करते हैं। इसी वजह से तो मतलब वो ऐसे कुछ लोगों को देखता है तो उसे लगता है कि ये रेडर्स हैं। इस वजह से वो अपनी बाइक वाइक को छुपा के और एकदम हथियार सब रेडी करके होता है कि अगर उन्होंने इसे देखा तो क्या बोलते हैं, ये मतलब उन्हें मार देगा। ज़्यादा लोग नहीं बचे हैं, लेकिन अब सरवाइव तो सबको करना है। इस वजह से तो कुछ लोग कुछ लोग साथ मिलके सरवाइव करते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मतलब कुछ लोग साथ मिलके रहते हैं, कुछ लोगों को मतलब उनसे सामान लूटते हैं, कुछ फार्मिंग करते हैं और ऐसे सब लोग सरवाइव कर रहे होते हैं। तो वहीं देखता है और तभी वो देखता है कि रेडर्स कुछ लोगों को पकड़ रखे हैं। मतलब वहाँ पे कुछ छोटा सा एक रेडर का कैंप होता है, मतलब छोटा सा, मतलब थोड़े टेंट वेंट सब ये सब लगा के तो रेडर्स का जैसे कैंप होता है, मतलब उन्होंने टेंट वेंट सब लगा रखा है। और वो तभी देखता है कि जो वेन है, मतलब वेन देखता है कि वहाँ रेडर्स के पास 2 लोग बंदी बने हुए हैं और 3-4 रेडर्स हैं। उन्होंने लोगों को उसको पकड़ रखा है। मतलब रेडर वो कुछ भी है, वो कैनिबल्स हैं, मतलब जो इंसानों को खाते हैं और हर चीज़, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वेन सोचता है कि उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो मतलब ऐसे नहीं करता। वो सोचता है कि अगर मैं इनकी हेल्प करूँ तो क्या पता मुझे वेन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो वो इसी वजह से ये एग्री कर, मतलब सोचता है कि हाँ करनी चाहिए। और वो छुपके जाता है, धीरे धीरे एक रेडर को एलिमिनेट करता है और उन लोगों को छुड़ाता है। तो वो लोग वेन को थैंक यू कहते हैं। और वेन पूछता है कि तुम वो कहाँ के हैं, तो कहता है पास ही में हमारा कैंप है। तो वो कहता है कि तुम्हारा नाम, तो मतलब 2 लोगों में से एक का नाम होता है राज और दूसरे का नाम होता है किंग। एक का नाम होता है राज, दूसरे का नाम है किंग। तो ये दोनों मतलब वहीं पे होते हैं, थोड़े सप्लाईज के लिए आए होते हैं, कुछ हंटिंग के लिए। मतलब क्योंकि अब ऐसे कुछ नहीं है तो एनिमल्स तो कोई वैसे ज़ॉम्बीज़ एनिमल्स को नहीं खाते, वो सिर्फ ह्यूमंस को खाते हैं। क्योंकि जो ह्यूमंस का ब्रेन होता है उसके अंदर एक तरह की केमिकल रहती है, और एक फैक्ट के हिसाब से वो केमिकल चॉकलेट के अंदर भी होती है। इसी वजह से वो बस ब्रेन को खाते हैं और बाकी बॉडीज़ को छोड़ देते हैं सड़ने के लिए। तो ऐसे ही मतलब चल रहा होता है और वो राज और किंग वेन को अपने वहाँ लेके जाते हैं और अपने सेटलमेंट, मतलब अपने कैंप में, सेटलमेंट में। और वेन मतलब राज और किंग जो होता है वो अपने सेटलमेंट के जो नहीं होते लीडर टाइप, मतलब जो इंचार्ज होते हैं, लीडर नहीं जो इंचार्ज होते हैं, उनसे मिलवाता है। उसका नाम, वैसे उसका कोई अच्छा रोल, मतलब ऐसी कोई बड़ा नहीं है तो हम कुछ, मतलब उसको सिर्फ यही सेटलमेंट का जो वो एक तरह से लीडर होता है उसी वही है। तो वो लीडर से वो मिलता है, उनसे वो लीडर उसको थैंक यू कहता है कि तुमने हमारे लोग की जान बचाई। कहते हैं तब तो तुम एक अच्छे, मतलब वो क्या तुम हमारा कैंप ज्वाइन करना चाहोगे। तो वो मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो कुछ चीज़ें पूछता है। लेकिन जो लीडर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें, मतलब तुमने मेरे लोगों की जान बचाई, उसके लिए मैं थैंक यू है। तुम चाहो तो यहाँ से थोड़ी सी कुछ कैप्सूल या कुछ गोलियाँ लेके जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए थोड़े और काम करने पड़ेंगे। तो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे छोड़ता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़
लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। गुड बाय।